सबसे बड़ी खबर आ रही है S-400 पर, रशिया के S-400 पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत के अंदर पहली डिलीवरी और भारत की ट्रेनिंग S-400 को लेकर शुरू हो रही है और इसी के चलते अमेरिका ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और अब पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत के ऊपर S-400 के मामले में लगने जा रहे हैं सैंक्शन, अमेरिकी सैंक्शन। क्योंकि दोस्तों, जो बिडेन की अध्यक्षता में अमेरिका बहुत सख्त हो जाने वाला है अपनी रूल और रेगुलेशन के ऊपर, और जो छूट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के मामले में दे सकते थे, वो छूट अब भारत को किसी भी सूरत में जो बिडेन नहीं दे सकते हैं। इसी की कड़ी में जो बिडेन भारत के ऊपर भी S-400 लेने के मामले में सैंक्शन इसी साल लगाते हुए आपको दिख सकते हैं और बहुत जल्द अमेरिका ने भी इसके ऊपर साफ कर दिया है कि हम अब सैंक्शन के मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने वाले हैं। दोस्तों, S-400 के मामले में भारत के ऊपर सैंक्शन लगेंगे, ये बात तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि चाइना और तुर्की के बाद तीसरा नंबर भारत का है जब भारत के ऊपर S-400 के मामले में सैंक्शन लगेंगे। लेकिन सैंक्शन लगने जा रहे हैं तो क्या भारत इस सैंक्शनों को झेल सकने का दम आज रखता भी है या नहीं, और क्या वाकई में ही अमेरिका आज भारत के ऊपर इस स्थिति में है कि वाकई में ही खतरनाक से खतरनाक सैंक्शन भारत के ऊपर लगाकर आज भारत को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं, आज किस वीडियो में जाना है। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको यह जान लेना चाहिए कि अमेरिकी सैंक्शन S-400 के ऊपर जो लगेंगे उस कारण से अमेरिकी रक्षा हथियारों की जो खरीद है, रक्षा क्षेत्र के हथियारों की जो खरीद है, वो भारत नहीं कर सकेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तेजस फाइटर जेट में हम जनरल इलेक्ट्रिक, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन खरीद रहे हैं, हो सकता है कि यहां पर अमेरिका उस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी रोक लगा दे और हमें तेजस के फाइटर जेट के इंजन ना इंपोर्ट करवाने दे। और इसी की कड़ी में यह साफ हो रहा है कि अमेरिकी सैंक्शन भारत के फाइटर जेट के ऊपर भी एक बहुत बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। यहीं पर आपकी जानकारी के लिए बताएं कि अगर ये सैंक्शन लगते हैं, जो कि लगना स्वाभाविक है, और इसी के चलते तुर्की का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने मना कर दिया है कि हम आपको अपनी टेक्नोलॉजी अब नहीं देने वाले हैं। और इसी की कड़ी में भारत को जो एक अभी हाल ही में सर्वेलांस MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन मिले हैं, और इसी की सूरत में अलग अलग तरीके से जो अमेरिका भारत के साथ सहयोग करता जा रहा है, तो उसी की कड़ी में अगर रशियन डिफेंस सिस्टम अगर भारत के पास आता है तो भारत के ऊपर कड़े सैंक्शन लग सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर आज सैंक्शन लगते हैं तो इस सैंक्शन की एवज में अमेरिका का गुट एशिया में कमजोर होता है। आज चीन के मामले में अमेरिका की रणनीति साफ हो चुकी है। अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द आज रशिया नहीं है बल्कि चीन है, और इसी की कड़ी में जो सोवियत यूनियन को तोड़ने का काम किया था जो बिडेन ने किया था, लेकिन उसी के साथ अब चीन के मामले में वही एक चैलेंजेस आज अमेरिका के सामने है जो 1990 के दशक में सोवियत यूनियन के साथ थे। यहीं पर अगर भारत का साथ अमेरिका देता है तो अमेरिका के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो चीन को बेहतरीन तरीके से घेर सकता है। यहीं पर अगर ये बातें तो बिल्कुल आपको भी पता है, लेकिन ये अमेरिकी सैंक्शन के मामले में जो अमेरिका है वो भारत के साथ नरमी बरत सकता है, और इसी के साथ नरमी बरतने के बाद अब वो ऐसे सैंक्शन भारत के ऊपर लगा सकता है जिसके चलते कोई ज्यादा इफेक्ट भारत को ना पड़े। लेकिन फिर भी ऊपर से ये दिखाई जरूर दे कि S-400 के मामले में बहुत खतरनाक सैंक्शन लग सकते हैं। लेकिन तुर्की के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं वो बहुत छोटे सैंक्शन है, उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में कई एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि जो उनके एक डिफेंस के जो एक प्रेसिडेंट हैं, डिफेंस मामलों के प्रेसिडेंट हैं, उनका विजिट वो अब वाशिंगटन में नहीं कर सकते। इसी के साथ ही एक साल के लिए जो अमेरिका का जो बैंक है रक्षा क्षेत्र में उन्हें लोन नहीं देगा एक साल के लिए। ये एक छोटे मोटे सैंक्शन है जिसके चलते रशिया रक्षा की क्षेत्र में उनके कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यह भी बात जाहिर है कि अमेरिका अपनी घातक टेक्नोलॉजी F-35 जैसे फाइटर जेट तुर्की को नहीं देगा, यह भी बहुत खतरनाक बात है। लेकिन भारत को तो F-35 की भी जरूरत नहीं है, लेकिन भारत को यहां पर जरूरत है तो अमेरिकी इंजन की जरूरत है जो तेजस फाइटर जेट के लिए हम लेने जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या सैंक्शन में इस तेजस के फाइटर जेट के इंजन के ऊपर भी क्या रोक अमेरिका लगाएगा या नहीं। लेकिन अमेरिका को भी यहां पर देखना चाहिए कि जनरल इलेक्ट्रिक की सेल तेजस फाइटर जेट के कारण ही बढ़ सकती है। अगर वो सैंक्शन लगाएगा तो
अमेरिका अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारेगा, ना सिर्फ कमाई के मामले में बल्कि इसी के साथ चीन के गुट में भी वो कमजोरी हासिल करेगा। क्योंकि भारत अगर अमेरिका से हथियार नहीं खरीदेगा तो जाहिर सी बात है कि रशिया से हथियार खरीदेगा या फिर यूरोप के देशों से हथियार खरीदेगा। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा। लेकिन अमेरिका आज मझधार में फंस गया है, कहना गलत नहीं होगा।